दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी ने कमान संभालते ही पश्चिम बंगाल के अंदर अपने पहले ही साइन से घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। शुवेंदु अधिकारी को इस वजह से ही बंगाल का योगी कहा जा रहा था क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को उल्टा टांगने की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दर्शकों, शुवेंदु अधिकारी ने आज सुबह ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद उनकी कलम से किया गया पहला ही साइन बांग्लादेश से लेकर घुसपैठियों को हिलाकर रख दिया। ममता बनर्जी के गुंडों की हालत खराब हो गई क्योंकि अब शेर का ऐसा तूफान बंगाल में आ गया है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अंदर जो काम ममता बनर्जी नहीं कर रही थी, ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए अमित शाह के साथ जो पंगा लेने की भूल कर रही थी, और अब सरकार बनते ही, कुर्सी पर बैठते ही शुवेंदु अधिकारी ने उसी फाइल पर पहला साइन कर दिया है जिसकी गूंज बांग्लादेश तक सुनाई दी है। दर्शकों, बांग्लादेश की जमीन कांप गई है क्योंकि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को रोकने के लिए फाइल पर साइन कर दिए हैं। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह और ममता की सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात को लेकर थी। ममता देश को असुरक्षित कर रही थी, ममता घुसपैठियों को पनाह दे रही थी, ममता घुसपैठियों की एंट्री के रास्ते खोल रही थी, ममता देश की सरहदों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, ममता पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बंगाल देखने का ख्वाब बुन रही थी। लेकिन दर्शकों, तभी अमित शाह ने दिल्ली से तय कर लिया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनी तो सबसे पहले इन घुसपैठियों को रोकने के लिए कदम उठाया जाएगा और फिर दूसरा कदम होगा इन घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने का। अब सबसे पहला साइन शुवेंदु अधिकारी ने जो किया है उसे समझ लेना चाहिए और फिर आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या यह जो फैसला किया गया इससे आप सहमत हैं। क्या शुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को रोकने के लिए जो कदम उठाया है क्या वो सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं, दर्शकों, बीजेपी ने साफ कहा था कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम घुसपैठियों के ऊपर प्रहार करेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा था पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और पहले ही हफ्ते के अंदर पहले ही साइन से हम बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे। अब दर्शकों, शुवेंदु अधिकारी ने पेन उठाते ही बीएसएफ को 600 एकड़ की जमीन दे दी है। यह खबर है कि शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही उस फाइल पर साइन कर दिए हैं जिसके जरिए से बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन सौंपी गई है बंगाल के एरिया की, जिसमें अब फेंसिंग होगी। ऐसी मजबूत नाकेबंदी होगी जहां से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और दर्शकों, आपको एक हैरान करने वाली जानकारी बताता हूं, इसमें कई किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर फेंसिंग हो भी नहीं सकती है। तो वहां पर अमित शाह ने क्या तैयारी की है पता है? क्योंकि वो दलदल का इलाका है, वहां फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर अमित शाह मगरमच्छ छोड़ने वाले हैं। अगर इन घुसपैठियों ने भारत की तरफ देखा तो यह मगरमच्छ उन्हें निगल जाएगा। दर्शकों, ऐसी तैयारी की गई है और पश्चिम बंगाल के बाकी एरिया के लिए बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी। ममता बनर्जी इसी फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही थी। अमित शाह बार बार कह रहे थे कि हमने असम के अंदर फेंसिंग कर दी है, हमने त्रिपुरा को घुसपैठियों से सुरक्षित बना दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल को सबसे बड़ा दरवाजा घुसपैठियों के लिए ममता ने खोल रखा है। वहां पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। ममता अपने हित को साधने के लिए कदम उठा रही हैं और इसे ही देखते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी ने अपने पहले ही कलम से 600 एकड़ जमीन पर फेंसिंग करने के लिए जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। अब इस इलाके में पूरी तरीके से फेंसिंग होगी, ऐसी मजबूत बाड़ेबंदी की जाएगी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दर्शकों, यही ताकत है और यही बदलाव है। अब इसके बाद दूसरा बड़ा कदम क्या होगा इसे भी समझ लीजिए क्योंकि दूसरी फाइल भी तय हो चुकी है। दूसरी फाइल होगी इन घुसपैठियों को चिन्हित करने की। दर्शकों, एसआईआर के जरिए से पहले ही इन घुसपैठियों का चेहरा बेनकाब हो गया है। लाखों की संख्या में घुसपैठिया पकड़े गए हैं और अब इनके ऊपर वक्त है कार्रवाई शुरू करने का क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठी भारत
के अंदर बसे हैं, भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, भारत की सीमाओं के लिए कहीं ना कहीं वो असुरक्षित है, भारत के बंगाल के बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता, बंगाल के अंदर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो गरीबी में जीने को मजबूर है। लेकिन ममता ने अपने भाड़े के वोटर्स को सब कुछ दे रखा था, सरकारी योजनाओं का लाभ, महीने में उनके खाते में पैसा और सारी सुविधाओं का लाभ। लेकिन दर्शकों, अब दौर बदल चुका है, अब बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो गई है और इस युग की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान है जिसे बंगाल का योगी कहा जा रहा है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि बंगाल के अंदर बहुत जल्द, यानी कि अगले 48 घंटे में भी आप बुलडोजर की दहाड़ सुनेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब शुभेंदु अधिकारी अपने पीए का ऐसा बदला लेंगे जो जमाना देखता रह जाएगा। दर्शकों, अब बंगाल के अंदर 600 एकड़ की जमीन पर फेंसिंग, यह पहला कदम उठाया गया है। दूसरा, घुसपैठियों पर कार्रवाई करना, और इस पर सबसे बड़ी कार्रवाई होगी शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करने वाले उन आरोपियों के ऊपर। पकड़ा जाएगा, उल्टा टांगा जाएगा और फिर ठाए ठाए की आवाज भी बंगाल से सुनाई देगी, क्योंकि अब योगी मॉडल की तर्ज पर बंगाल भी दौड़ने वाला है। दर्शकों, अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस पहले कदम से आप कितने संतुष्ट हैं, और क्या पश्चिम बंगाल के अंदर से घुसपैठियों को भगा देना चाहिए, हर एक को चिन्हित कर वापस से बांग्लादेश भेज देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।